इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है और इस तरह से ग्राउंड में जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जारी है और मुख्तलिफ जो चीज़ें वो की जा रही हैं। हमें नवीन नज़ीर बताएंगे कि क्या क्या तैयारी हो रही है, ग्राउंड्स में क्या तैयारी हो रही है, पिचेस किस तरह की बनाई जा रही हैं और कितना इस वक्त काम हो चुका है। अच्छा बताइएगा कि ग्राउंड में क्या क्या तैयारी हो रही है और पिचेस कौन कौन सी तैयार की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने दोबारा हमें 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मौका दिया गया। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है कि नदीम नासिर साहब और उनकी टीम जिनका बहुत ज़्यादा हाथ है और डिप्टी कमिश्नर बहुत ज़्यादा लकी हैं फैसलाबाद अवाम के लिए कि अभी नेशनल चैम्पियन हुआ, उसके बाद रमज़ान कप है, फिर इंटरनेशनल आ गया। ग्राउंड में हमने नंदीपुर से मिट्टी मंगाई है, हमने 7 पिचें हमने तैयार की हैं। तो जो भी पीसीबी 2 पिचें हैं उनमें तैयार करके दो मैच हैं हमारे पास, तो दोनों मैचें 2 अलग-अलग पिचों पे होगा। उसके अलावा अपना ग्राउंड की रेनोवेशन की गई है जिसको आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि कितना लश ग्रीन हमारा ग्राउंड है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा मज़ा आएगा दोनों टीमों को भी और आवाम को भी। बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें ग्रॉस जो है बिल्कुल स्टेडी खड़ा हुआ है और इसको बाकायदा तौर पे इसकी तराश खराश की जा रही है। इसको पानी लगाया गया है, नहरी पानी जो है, मीठा पानी वो भी लगाया गया है। पिचेस में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की पिचेस जो तैयार की जा रही हैं जो कि इस 2 T20 मैचेस के लिए इस्तेमाल होंगे। बेसिकली तो 7 ये पिचेस बनाए गए जिनमें से 2 पिचेस कोई भी जो पीसीबी है वो इस्तेमाल कर सकेगा। और ये देखिए ये भी इनिशियल इसकी तैयारी है, ये आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। अभी इस पर मज़ीद काम होना बाकी है। यहाँ पर जो स्टाफ है वो 24/आवर जो लगा हुआ है काम कर रहा है और मज़ीद भी जो काम है वो जारी है। मज़ीद जो ब्रॉडकास्टिंग एरिया है वहाँ पर क्या क्या काम जारी है और कौन कौन सी चीज़ें की जा रही है, आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा काम जारी है। आइए। इकबाल स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर जो तामीराती काम है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एरिया मुख्तस किया गया है वहाँ पर काम जारी है, शेड्स लगाए जा रहे हैं। नवीन नज़ीर मौजूद, उनसे जानती है कि क्या क्या काम जारी है यहाँ पर 5 नंबर गेट पे। ये काम मुकम्मल होगा तो समझ जाए कि सीरीज़ के लिए बिल्कुल इकबाल स्टेडियम तैयार हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पर शेड्स भी बन रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ऊपर जगह भी मुख्तस की जा रही है, तो कौन कौन सी जगहों पर काम हो रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं और आपका कैमरामैन दिखा रहा है कि क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ब्रॉडकास्टिंग की, तो अभी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमने ये 5 नंबर गेट का हाल दे दिया है और दोनों साइडों पे हमने ये शेड लगा दिए हैं और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा वहाँ पे हमने गैलरी बना दी है कमेंट्री बॉक्स के लिए। तो लास्ट रूम टॉप पे हमने बना दिया स्टैंड लगा दिया जहाँ पे कैमरे लगने हैं उनके। तो वो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, अब हमने मुकम्मल एक स्टैंड बना दिया जिस पर वो ईजीली खड़ा होकर बंदा वो काम कर सके, खड़ा होकर काम कर सकेगा। ये दिखाया है कि ये देखें ये शेड्स जो तैयार किए जा रहे हैं स्टोरेज के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए। वो उस तरफ मीडिया गैलरी है, मीडिया के लोग बैठेंगे और नीचे जो डिवाइडर बनाया गया है उससे ये होगा कि एक साइड से जो ऑफिशियल्स हैं, मैच ऑफिशियल्स, वो आ सकेंगे और दूसरी साइड से जो मीडिया के लोग हैं वो 5 नंबर गेट से एंटर हो सकेंगे। यहाँ पर इस दफ़ा जो पब्लिक की एंट्री है वो क्लोज़ की गई और ये पूरा का पूरा ब्रॉडकास्टर्स को दिया गया। ये जो है बनाए जा रहे हैं स्टैंड्स पर लगने वाली ये चीज़ें हैं जो कि बनाई जा रही हैं। और अंदर हम जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर पता चलेगा कि इकबाल स्टेडियम में कौन कौन सा काम जो है जारी है। यहाँ पर हम देख सकेंगे कि ये वो गेट है जो कि बना दिया गया है जहाँ से मीडिया नुमाइंदगान जो है वो एंट्री हासिल करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ से ही जो ये 5 नंबर गेट है, ये ईमान दिखाएगा, यहाँ से एंट्री होती थी। ये गेट जो है यहाँ से मीडिया नुमाइंदगान आते थे और फिर इधर चले जाते थे यहाँ से ऊपर मीडिया गैलरी की तरफ। लेकिन अब क्या किया गया कि ये रास्ता क्लोज़ कर दिया जाएगा और ये गेट जो है ये इस्तेमाल होगा मीडिया के लोगों के लिए। ऊपर क्या काम जारी है, ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो वो की जा रही हैं, जो कि 5 नंबर गेट पर ही असल काम होना था। यहाँ पर ही जो ब्रॉडकास्टिंग को ज़्यादातर मसाइल का सामना करना पड़ता था। वो टॉप ऑफ द रूफ हम देखते थे कि वहाँ पर तंबू लगाना पड़ते थे, प्रॉपर स्टैंड नहीं थे, वहाँ पर रेंट पर मंगा के जो स्टैंड्स उनको रखा जाता जिस पर ब्रॉडकास्टिंग जो कैमरामैन जो वो खड़े होते थे। तो अभी वहाँ पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो कमेंट्री बॉक्स है उसकी तामीर जो है वो भी की जा रही है। वो देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स की जो तामीर है वो कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर नवीन नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, ये देख सकते हैं कि फ्रेमिंग जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। ये कमेंट्री बॉक्स होगा और यहाँ पर ये ऑफिशियल बैठेंगे। बताइएगा इस इलाके के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर होने जा रही हैं। ये 2 कैबिन हमने बनवाए हैं, एक कैबिन जिसमें कमेंट्री बॉक्स होगा और दूसरा कमेंट्री के मुतलका बंदे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे रूम बनेगा, यहाँ पे ग्रीन रूम होगा जिसमें वो कमेंट्री करने के बाद रेस्ट करेंगे और साथ में हमने ये वाशरूम बनाया इन लोगों के लिए। उसके अलावा ऊपर अपना जो स्टैंड है वो बनाया है, ऊपर स्टैंड्स बनाया जाए। ये देखें जी, ये जो पहले यहाँ पर ये जगह बिल्कुल नहीं थी,
ये खाली जगह थी, यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो चेयर्स है वो लगाई जाती थी, जो शायकीन क्रिकेट आते थे वो यहाँ से देख के ये नज़ारा लेते थे। तो अब क्या किया गया है कि इस जगह को मुख्तस किया गया है मैच ऑफिशल्स के लिए और कमेंट्री बॉक्स के लिए। कमेंट्री बॉक्स के जो लोग होंगे वो यहाँ पर आके आराम भी कर सकेंगे, उनके लिए जगह जो है वो उसका तयन किया गया। अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर देखेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर्स का सबसे बड़ा मुतालबा था कि उनको ब्रॉडकास्टिंग में इश्यूज़ आते हैं। एक तो नीचे उनको स्टोरेज की जगह बना दी गई है जो कि अभी हमने आपको दिखाई है। अब ऊपर क्या चल रहा है वो दिखाते हैं, आइए आ जाओ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का काम जारी है। और ये एरिया जो है ये मुख्तस किया गया है कमेंट्री बॉक्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए ताकि आसानी से जो कवरेज है वो की जा सके। नवीन नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। पहले सिर्फ ये इलाका था मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टर्स को दिया जाता था, छोटा सा कमरा था, लेकिन अब एक पूरा जो हाल है वो दे दिया गया है। ये मीडिया पवेलियन है जो यहाँ से मीडिया के लोग बैठते हैं अक्सर, अंदर से इस पर ही काम सफाई सुथराई की जा रही है। एक दफ़ा दिखा भी दें ईमान, ये देखें ये पूरी जगह जो है ये मीडिया नुमाइंदगान के लिए और जो इंटरनेशनल मीडिया आएगा यहाँ पर कवरेज के लिए उसके लिए मुख्तस की गई है और बड़ी बेहतरीन जगह है। इसको मज़ीद रेनोवेट किया जाएगा, इसकी सफाई सुथराई जो है वो भी की जाएगी। और इसी तरह से ऊपर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जहाँ पर कैमराज इंस्टॉल होते हैं वो जगह बड़ी ख़तरनाक इसलिए थी कि वो फट्टे लगा के और रेंट से स्टैंड मंगा के कुर्सियाँ मंगा के उनको दी जाती थी। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज आया है, जैसे कि नवीन अजीज़ साहब बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पे काम जो है वो किया गया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पे नए स्टैंड्स तैयार किए जा रहे हैं। अब यहाँ से कैसा व्यू आएगा ये ईमान दिखाइए, ईमान दिखाएगा आपको कि ये वो नए स्टैंड्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पर कैमराज इंस्टॉल होंगे। और यहाँ से ग्राउंड का कैसा लुक आ रहा है ईमान, ये भी दिखाओ कि ग्राउंड का कैसा लुक आ रहा है और किस तरह का ग्राउंड जो है वो इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। और ये एक ही स्टैंड होगा जिस पे सिर्फ कैमरास लगेंगे, कैमरास इंस्टॉल होंगे। अच्छा बताइएगा कि ये स्टैंड्स का फैसला कब किया गया था, क्योंकि उससे पहले तो यहाँ पर फट्टे लगाए जाते थे, चेयर्स जो रेंट पर मंगाई जाती थी, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता था, कैमरे वगैरह जो वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो वो उनका ब्रॉडकास्ट का इशू आ रहा था कि ये हमें ऐसा कोई स्टैंड बना के दिया जाए जिस पे हम इजीली वहाँ पे खड़े होकर टीवी मैच को अच्छी तरह अपना दिखा सकें। तो वो ये मैंने और मेरी इंतजामिया ने फ़ौरन डिसीजन लिया, तो इसको हमने एक पूरा स्टैंड बना दिया काफ़ी लंबा चौड़ा ना, तो उस पर अब कैमरे मैन जो है वो ईज़िली खड़े होकर यहाँ पे मैच को टेलीवाइज कवर कर सकेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 2 कैमरास को लगाया जाता है, एक रिव्यू के लिए और एक जब इस एंड से बॉलिंग की जाती है तो बॉलर को ट्रैक करने के लिए शॉट्स लिए जाते हैं बेसिकली। तो उस साइड पे जो कि गेट नंबर 1 है वहाँ पर भी कैमरास 2 इंस्टॉल होते हैं, एक रिव्यू के लिए और एक दूसरा। तो ये वो जगह है बेसिकली यहाँ पर कैमराज इंस्टॉल होंगे। दिस इज़ द प्लेस, ये पूरी की पूरी जगह है क्योंकि जिस ट्रैक पे मैच होना होता है उसकी बिल्कुल डायरेक्शन में जो कैमरा है वो इंस्टॉल करें। लेट्स सपोज के अगर ट्रैक नंबर 3 पे कैमरा इंस्टॉल होगा, मैचेस होंगे तो कैमरा जो है वो ट्रैक उस ट्रैक की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कैसा होगा, ईमान आपको दिखा रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे। तो इकबाल स्टेडियम में तैयारियाँ जो है वो शोरो ज़ोर से जारी हैं। ये वो ख़ुसूसी तौर पर ये जगह थी जहाँ से ब्रॉडकास्टर्स कहते थे कि हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर भी गालिबन कुछ शेड बनेगा छाँव के लिए, इस तरह या रात के मैचेस हैं ज़रूरत नहीं होगी। रात के मैचेस हैं कोई ज़रूरत नहीं है उसमें ना, क्योंकि इजीली मौसम अच्छा होता है रात में, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी शेड लगाने की, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चेयर्स वगैरह उनकी सफाई सुथराई भी जारी है। मैं सुबह देख रहा था कि यहाँ पर लोग थे जो कि सफाई सुथराई कर रहे थे। डेली उसको वॉश किया जा रहा है और डेली उसकी सफाई हो रही है, ड्रेसिंग रूमों की डेली सफाई हो रही है। जो मेन बिल्डिंग है वो सारी चेयरमैन बॉक्स है, जो अपना अंपायर हजरात के कैबन है, उनके जो ग्रीन रूम है वो सारे अच्छे तरीके से वाश हो रहे हैं। अच्छा ये घास बड़ा चमक रहा है, ये घास जो पैचेस हमें अभी कुछ थोड़े नज़र आ रहे हैं जिन पर अभी घास लगा भी हुआ है। ये ईमान दिखाएगा कि ये पैचेस को कवर अप किया गया। ये पैचेस वो है जो अक्सर जब बॉलर भाग रहा होता है, रनअप ले रहा होता है तो उनकी इंजरीज़ के चांसेस होते हैं कि सतह हमवार ना हो तो गिर जाएं। तो यहाँ से ये व्यू आप देख सकते हैं कि कैसा आएगा जब ब्रॉडकास्टर यहाँ से कवरेज करेंगे। तो इकबाल स्टेडियम को मुकम्मल तरीके से तैयार किया जा रहा है इन 2 इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी के लिए जो कि 25 और 27 मई को इसी इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इससे पहले 2008 में आखिरी मरतबा यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हुए थे जो कि बांग्लादेश की टीम ने ही पाकिस्तान को टूर किया था, और दूसरा ODI जो कि 5 मैचों की सीरीज़ पर मुश्तमिल सीरीज़ थी उसका दूसरा ODI इसी इकबाल स्टेडियम में खेला गया था। तो अब 17 साल बाद फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने अपने खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर खेलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।